Hello students, today we will discuss about our second chapter of chemistry is matter around us pure. This is the second chapter of chemistry, class 9th. So in first chapter we will discuss about matter, ठीक है, and in this chapter we will discuss about the purity of matter. जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो सराउंडिंग में मैटर्स होती हैं वो क्या हमें सिर्फ प्योर फॉर्म में मिलती है या फिर वो इम्प्योर फॉर्म में भी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे आप सबसे इजी एग्जांपल ले सकते हो, गरम मसाला। यहाँ पे आप उसको ऑब्जर्व करोगे, देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अदर इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे उसके अंदर मिक्स रहते हैं। सिमिलरली अगर सोइल की बात करें तो वो किस फॉर्म में रहती है, इम्प्योर फॉर्म में, ठीक। ऐसे मिल्क, क्या मिल्क प्योर है? नहीं, मिल्क को भी हम प्योर नहीं बोल सकते क्योंकि उसके अंदर और अदर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे क्रीम हो गया, वाटर हो गया। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैटर जो है वो एक तो प्योर फॉर्म में मिलेगी और दूसरी हमें किस फॉर्म में मिलती है, मिक्सर फॉर्म में। प्योर फॉर्म हम किसको बोलते हैं? जो कि किससे मिलके बना रहता है, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, कि ऐसा मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो सिर्फ वन काइंड पार्टिकल से मिलके बना होता है वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। अगर हम यहाँ पे देखें मिक्सर, इसके लिए क्या रहता है, ये किससे मिलके बना रहता है, मोर देन, ये टू और मोर देन टू, ठीक है, टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सर। और मिक्सर के अंदर हम बात करेंगे तो जो ये पार्टिकल्स हैं ये क्या होते हैं, फिजिकली एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, इन विच टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर मिक्सड फिजिकली, नॉट केमिकली। देन अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस की तो वो क्लासीफाई होता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स को हम लोग क्या यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एलिमेंट क्या एक प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक। दूसरा अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स इज मेड अप बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली। आप लोग सिमिलर इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे इंग्लिश में क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट हमारे पास कितने होते हैं, 26, ठीक। उन 26 से मिलके मिलियंस ट्रिलियंस की संख्या में क्या बने रहते हैं, वर्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सिमिलर 118 एलिमेंट्स से मिलकर के हम लोग किसकी फॉर्मेशन होती है, कंपाउंड्स की, ठीक। हम यहाँ पे एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो मेटल्स जनरली मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, आयरन और गोल्ड, जो कि सभी ने देखा है इनको, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसको ये किसके अंदर काउंट होती है, नॉन मेटल्स। फिर आता है मेटेलॉइड्स जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इनको हम लोग मेटल के अंदर काउंट कर रहे हैं, किसी को हम लोग नॉन मेटल्स के अंदर, और कुछ एक एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेटेलॉइड्स बोल रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन इधर आता है अपने पास मिक्सर, ठीक है। तो मिक्सर की अगर हम बात करें तो वो भी कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्स के अंदर क्या होता है, कोई भी 2 कंपोनेंट्स हम लोग लेते हैं तो वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर प्लस वाटर, आपने वाटर लिया, उसके अंदर जब आप शुगर को ऐड करोगे, सपोज करो ये हमने क्या किया, ये क्या ले लिया, वाटर, ये क्या हो गया, शुगर। जब हम वाटर के अंदर शुगर को मिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है, ठीक। वहाँ पे आप उसको क्या कह सकते हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोल सकते हो। तो वो इस टाइप का जो हमारा मिक्सर है वो होमोजीनियस, जिसके अंदर कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। देन सेकंड आता है हेट्रोजीनियस मिक्सर, इसके अंदर कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या ले रहे हो, सैंड को वाटर के अंदर ऐड करवा रहे हो, ठीक। ये जो भी एग्जांपल ले रही हूँ हम लोग इनको डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है यहाँ पे,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सर, यानी कि इसकी जो कंपोजिशन होती है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैटर है वो डिवाइडेशन मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, प्योर सब्सटेंस और दूसरा किसके के मिक्सर बोलेंगे दूसरा। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है। ये क्या होता है, टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है। फर्दर प्योर सब्सटेंस डिवाइड होता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के अंदर। एक कंपाउंड का फॉर्मूला जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड। ठीक है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे इसकी डिवाइडेशन। यहाँ पे एलिमेंट्स की होती है मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में। इसी तरीके से जो मिक्सर होता है वो डिवाइड होता है इसके अंदर, वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी जस्ट हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि ये कितने पार्ट्स में क्लासीफाई होता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी आती है वो आती है मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक, मैलेबिलिटी मीन्स कि जो मेटल्स हैं उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, थिन शीट्स के अंदर। ठीक है, मेटल्स के द्वारा क्या बनाई जाती है, सीड्स बनाई जाती हैं, तो वो प्रॉपर्टी मैलेबिलिटी कहलाती है। एंड डक्टिलिटी में क्या कहते हैं कि हम मेटल से क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। बट नॉन मेटल्स के अंदर ना तो हम लोग क्या, नॉन मेटल से ना तो हम थिन सीड्स बना सकते हैं ना वायर बना सकते हैं। तो ये जो है शो मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज, डज नॉट शो द properties of malleability and ductility. सेकेंड हम यहाँ पे बात करें लस्ट्रस। सभी जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होता है, उनका जो अपीयरेंस होता है शाइनी होता है, चमकदार होती हैं। जो भी मेटल्स होते हैं उनको धातु बोलते हैं, तो ये चमकदार होती है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, डल इन अपीयरेंस। ठीक है, ये लसरस नहीं होती, चमकदार नहीं होती। इसमें एक अपवाद है डायमंड। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर भी जो ग्रेफाइट है वो एक नॉन मेटल है, बट ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो मेटल्स हैं वो हमें जनरली किस स्टेट में मिलती हैं, सॉलिड स्टेट में। एक सिर्फ मरकरी है जो हमें किस स्टेट में मिलती है, लिक्विड स्टेट में। बाकी जो नॉन मेटल्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तीनों में मिलेगी। तो ये थी हमारी फिजिकल स्टेट इसकी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जाती है वो आती है हार्डनेस, टेंजेंट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे वो हमारे जो 5th प्रॉपर्टी जाती है हार्डनेस। तो जो मेटल्स होती है वो कैसी होती है, जनरली हार्ड होती है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे अपवाद है, जैसे सोडियम एंड पोटाशियम। मैं उसको सिंबल से दिखा रही हूँ, सोडियम एंड पोटाशियम। ये दोनों क्या है, कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर की होती है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ये इनका नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट। ठीक है, ये कैसे रहती है, सॉफ्ट रहती है। डायमंड को छोड़ के बाकी की जो नॉन मेटल्स हैं सॉफ्ट पाई जाती है। उसके बाद टेंजेंट स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसकी जनरल स्ट्रेंथ कैसी होती है, हाई। ठीक है, ये इजीली ब्रोकन नहीं होता, डो नॉट ब्रोकन इजीली। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उसकी कैसी होती है, लो। ये इजीली क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद आता है स्नोरस। स्नोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना। जो भी मेटल्स हैं वो एक दूसरे से टकराती है तो क्या क्रिएट करती है, आवाज़ क्रिएट करती है, वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करती है, तो स्नोरस होती है। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, डो नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ स्नोरस। ठीक है, डो नॉट प्रोड्यूस्ड साउंड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो मेटल्स हैं उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई।
और जनरली इसका कैसा माना जाता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायमंड को छोड़ के, डायमंड को छोड़ करके बाकी की जो नॉन मेटल्स है उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। उसके बाद हम डेंसिटी की बात करते हैं, तो जो मेटल्स हैं उसकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई, और नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक।